दोस्तों, हर घर की ज़रूरत होती है बल्ब। फिर से बोलना चाहूँगा कि मास्क लगाने से आवाज़ थोड़ी कम जा रही होगी। तो हर घर की ज़रूरत होती है एलईडी बल्ब, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, लागत क्या आती है, और हर लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार युवक युवतियाँ हैं जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम पूंजी में चाहते हैं कि उनका अपना स्वरोज़गार हो। तो आज यही सब समस्याओं को लेकर के हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ी रेंज है। खास करके हम लोग के पास एक रेंज है बल्ब की, जिसमें आपको करीब करीब 0 वाट से लेकर के ये 18 वाट, 20 वाट, 50 वाट तक का रेंज मिल सकता है। तो कैसी कैसी क्वालिटी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊँगा। तो इस तरह की क्वालिटी है, काफ़ी फिनिशिंग माल है। इसमें 1 साल और 2 साल की गारंटी और वारंटी के साथ ही आता है। उसके बाद एक और ख़ास बल्ब है जो मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। ये 15 वाट का OLED बल्ब, ओ टाइप में पूरा राउंड शेप में आता है। ये काफ़ी आपके डाइनिंग हॉल के लिए, बेडरूम के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। दूसरा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक और आता है, जो अदर कंपनी में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको टी बल्ब बोलते हैं। इस तरह का टी बल्ब है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसे जैसे चाहें आप वैसे लगा सकते हैं अपने घरों में। उसके बाद जो बारी आती है हमारी, खास करके मार्केट में आप जहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे AC/DC बल्ब एक आता है, जिसे लाइन कटने के बावजूद जल जाए। इसमें 2 क्वालिटी, 2 टाइप की है। इसको हाथ में थोड़ी सी नमी होगी तो आप उसे टच कराएंगे तो वो जल जाएगा, देख सकते हैं। इसका काफ़ी क्रेज़ है दोस्तों, खास करके बारिश के दिनों में। आपके घर में अगर इन्वर्टर नहीं है, कम पैसे में ये आपके घर पे अवेलेबल हो। क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइस का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि होलसेल में जो लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं इनको बल्ब प्राइस के बारे में बताऊँगा। ये नॉर्मल आप 12 वाट का भी बल्ब देख सकते हैं हमारे पास। थोड़ी साइजिंग 12 वाट की बड़ी होती है। लाइटिंग इन सबों की कैसी है, ये थोड़ी देर में आपको मैं अपने टेस्टिंग लैब में ले जाके दिखाऊंगा। किस प्रकार एजिंग की जाती है, कैसे इसके ऊपर प्रिंट होता है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। दोस्तों, हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें हमने सारे बल्ब का रेंज रखा है। किसकी क्या लाइटिंग है, क्या क्वालिटी है, वो आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि शुरुआत करते हैं, हमारे पास, मैंने पहले भी बताया नहीं था आपको कि हमारे पास ट्यूबलाइट भी है, जो काफ़ी कम वाट है, 20 वाट की ट्यूबलाइट वगैरह आती है। तो ये ट्यूबलाइट की लाइटिंग मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी ट्यूबलाइट कैसा है हमारा, लाइटिंग अच्छी खासी है। दूसरा, इसको बंद करते हैं। और ये हमारे पास टी बल्ब है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, टी बल्ब। ये टी बल्ब हमारा जलता है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सबसे बड़ा, जो हमारे पास 50 वाट का बल्ब है, और इसकी क्या लाइटिंग आती है। खास करके ये खास बल्ब है। उसके बाद हमारे पास जो कलर बल्ब होता है, वो कलर बल्ब आप देख सकते हैं। ये हमारे पास लंबा बोल सकते हैं, ये लंबा बल्ब है। काफ़ी V शेप में ये बल्ब रहता है। ये भी मार्केट में आजकल काफ़ी चला हुआ, काफ़ी डिमांडेबल है। ये हमारे पास 12 वाट का बल्ब है। इसकी भी लाइटिंग आप देख सकते हैं। इन सबों की ल्यूमेंस जो होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। ये आपको बड़ा बल्ब है हमारे पास। ये 9 वाट का है। 9 वाट जो नॉर्मल है, हर घर में ये इस्तेमाल होता है, ये वो बल्ब है। उसके बाद ये जो बल्ब है सर, हमारे पास ये 20 वाट का बल्ब है। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी। ये भी कलर बल्ब है। और ये भी कलर है, यानी कि गुलाबी कलर है, और ये ब्लू कलर में है ये। उसके बाद हमारे पास पूरी की पूरी रेंज देख सकते हैं। 0 वाट में जो मल्टी कलर्स है, जो मार्केट में आपको सभी जगह हर ब्रांड में अवेलेबल होते हैं, वैसा ही हमारे ब्रांड में भी आपको टोटल मल्टी कलर बल्ब आपको मिलेंगे। वाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो। तो आइए हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पर हमारे लड़के हैं, जो स्टाफ हैं, जो काम कर रहे हैं, कैसे इसे बना रहे हैं, उसे आप बताइए हमारे साथ साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लैब में, ये पहली मशीन है जिससे कि टिक्की फिटिंग मशीन। अभी आपको नहीं समझ में आएगी ये टिक्की फिटिंग होती क्या है, कैसे बल्ब में फिट होता है। तो ये मशीन टिक्की फिटिंग मशीन कहलाती है। इसमें प्रोसेस करके भी दिखाएंगे। दूसरी मशीन, जो खास मशीन ना कहें, ये सोल्डिंग आयरन, जिसका सबसे अहम योगदान है। इससे ही आप बल्ब की सोल्डिंग कर सकते हैं, तारों को जोड़ने का काम।
एमसीबी पीसीबी को ड्राइवर के साथ कनेक्ट करने का काम इसी सोल्डिंग आयरन से होता है। ये मुश्किल से 50 या 60 वाट का होता है, जो बहुत कम ही बिजली की खपत करता है। तीसरा जो खास अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये खास करके आता है पंचिंग मशीन, इसे कहते हैं हम लोग। एलईडी बल्ब के जो पीछे में आप देखेंगे इस प्रकार की कैप होती है, इसको दबाने का इसमें काम होता है। उसको कैसे दबाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं एलईडी बल्ब की रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सा सामान लग के एक बल्ब रेडी होता है। अभी तक आपने जो हमारा कंप्लीट बल्ब देखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बल्ब जो बनता है कैसे बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये बॉडी होती है जिसको हम लोग हाउसिंग बोलते हैं। ये किस प्रकार की बॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा लचीला नहीं हो। दूसरा, इसमें कैप जो हमने कहा था वो पीछे से इसमें कैप इस तरह से फिट होती है। तीसरा सबसे खास और अहम चीज़ है जिसको ड्राइवर बोलते हैं। ये ड्राइवर है और ये एमसीबी पीसीबी एमसीबी कहलाती है, जिसको ये जो टिक्की की बात हमने की थी इसी टिक्की के ऊपर ये फिट होता है। या तो इसे स्क्रू ड्राइव के द्वारा कस दिया जाता है, नहीं तो पेस्टिंग के द्वारा चिपकाया जाता है। तो आइए इसके प्रोसेस हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप इसे बना करके ज़रा दिखाएं हमारे दर्शकों को। इसको आप देख रहे हैं ड्राइवर को बहुत ही सही तरीके से कौन सा भाग ऊपर होना चाहिए कौन सा नीचे होना चाहिए। इसमें ये चीज़ आपने ये देखना चाहिए, जो वाइट जो देख रहे हैं नीचे से, ये भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये भाग, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, ये ऊपर की तरफ होगा। और ये जो आप देख रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव, ये आपको नीचे की तरफ होगा, मतलब जिधर बल्ब की होल्डिंग होती है। ठीक है, आप इसको करें। उसके बाद काम इसमें टिक्की का होता है और टिक्की के ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया ये जो एमसीबी है इसको लगाते हैं। इसको प्रेस करेंगे ना, थोड़ा सा बैक आते हैं हम लोग और ये इसको प्रेस करके दिखाते हैं। अभी जो हमने बात की थी आप लोगों से कि टिक्की फिटिंग कैसे करते हैं, इसी मशीन के द्वारा करते हैं। आप देख सकते हैं इसको। एक मिनट पहले इसको आप बाहर निकालिए और फिर बताइए। ये डाई आती है, ठीक है। कौन कौन से अलग अलग साइज़ का होता है ना अलग अलग बल्ब के लिए, तो अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग साइज़ की डाई आती है, उसमें लगाते हैं। जैसे कि अभी हम बना रहे हैं 9 वाट की बल्ब बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने टिक्की फिट कर दी। फिट करने के बाद इसको आराम से अब हल्का भी प्रेस करेंगे, ये काम कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसमें जो टिक्की है फिट आ जाती है। काफ़ी मतलब ठोकने या बजाने पे भी ये बाहर नहीं आएगी। तो आइए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें पेस्टिंग किया जा रहा है। पेस्टिंग उतना ही लें जितना ये हीट सिंक का भी काम करता है, क्योंकि इसमें एमसीबी आपको बिजली जाने के दरमियान या काफ़ी हीट होने का मतलब हीट को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसीलिए ये काफ़ी मायने रखता है कि आप अच्छे हीट सिंक का प्रयोग करें। टिक्की में लगाने के बाद उसके ऊपर एमसीबी हमने लगवाया है और इसमें प्लस माइनस का ध्यान ज़रूर रखेंगे, जो मैं आपको फिर से नज़दीक करके दिखाऊंगा। हाँ, इसमें प्लस माइनस का ज़रा हाथ में देंगे, इसको ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये रेड वाला जो कनेक्शन है वो प्लस में ही किया गया है और ये जो ब्लैक वाला है वो माइनस में ही जाएगा। इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त। अब बारी आती है इसमें आपको कैप लगाने की। इसे भी आसानी से प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखें ये कैप पूरी तरह से बैठ चुका है, अब ये निकलेगा नहीं। अब इसमें बारी आती है दोस्तों, जो बल्ब का जो पिछला हिस्सा हम लोग देखते हैं इस टाइप का, ये सोल्डिंग आयरन के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप बल्ब बनाते जाएंगे तो इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी।
ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इस पे आ चुकी है। आप बल्ब की क्वालिटी देख सकते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा ये बल्ब यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको कहीं पे प्लग में इसको टेस्टिंग में डालते हैं। ये बल्ब हमारा जल चुका है। ये बल्ब होगा। हाँ, तो हम अब ऐसी मशीन के एजिंग मशीन ही से कहते हैं। इस पर क्या होता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन पर इसको कुछ देर के लिए हम लोग बल्ब को छोड़ देते हैं। जैसे हाई और लो होना, घरों में बल्ब का सबसे उड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, या बल्ब फ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण है वोल्टेज का हाई होना या लो होना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसके ऊपर करते हैं। इसको स्टार्ट करने जरा। तो यहाँ पर आप नज़दीक से देखेंगे तो जैसे कि कुछ बल्ब ऐसे हैं जो फ्यूज हो चुके हैं, मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए सर, ये 267, 273 इस तरह से वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहा है। 300 तक ले जा करके हम लोग इसको देखते हैं कि अप टू 300 तक क्या हो सकता है बल्ब के साथ। इससे ज़्यादा देर नहीं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम छोड़ सकते हैं। और जो भी बल्ब इसमें से गड़बड़ होगा या ख़राब हो जाएगी या जो भी फ्यूज़ हो जाएगा उसे हम लोग बाहर कर देते हैं, उसमें से देख देख करके निकाल। इससे क्या होता है, बल्ब जो हमारे यहाँ से निकलता है पूरा का पूरा हम सेटिस्फाइड होते हैं, अच्छी तरह क्वालिटी इंप्रूव होती है इससे, और लास्टिंग हमें पता चलता है कि कम से कम ये 1-2 साल कैसे टिकेगा और कितने हाई वोल्टेज तक ये काम करेगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों इसके ऊपर प्रिंटिंग की, पैकेजिंग की। तो हम लोग प्रिंटिंग और पैकेजिंग सेक्शन में चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रिंटिंग सेक्शन के पास। ये हमारा प्रिंटिंग सेक्शन है जहाँ पर लेज़र प्रिंट करते हैं। तो लेज़र प्रिंट होता कैसा है, आज मैं इसको आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जो बल्ब हमने वहाँ रेडी करवाया था, ये बल्ब हमने इनको दिया है यहाँ पे, और इसको किस प्रकार ये लेज़र इसके ऊपर आता है और कैसे वहाँ पे हमारी कंपनी का ब्रांड प्रिंट होता है, साथ में उसमें QR कोड भी प्रिंट होगा। यार QR कोड देख रहे हैं वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। QR कोड से क्या हमारी वेबसाइट का पता चलता है, हमारा एड्रेस पता चलता है, जिससे कि आप आकर के कभी भी परचेज कहीं से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या डायरेक्ट हमारे ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। ये आप देखिए QR कोड भी इसके ऊपर प्रिंट हो चुका है, और ये कंपनी का लोगो भी देख सकते हैं, ब्रांड। दोस्तों तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार इस पर प्रिंटिंग करवाई, और प्रिंट होने के बाद ये पैकेजिंग के लिए जाता है। और कैसे पैकेजिंग करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। बॉक्स पहले रेडी कर रहे हैं, और बॉक्स रेडी करने के बाद मैं इनको बल्ब दूंगा, इसे ये डब्बे में डालेंगे। और पहले भी ऑलरेडी इन्होंने पैक करके रखे हैं, और इसके बाद ये होलसेलर के पास जाने के लिए हमारा माल अब रेडी है, और मार्केट में जाने के लिए भी रेडी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो दिखाता रहूं। धन्यवाद।